नमस्कार श्रोताओं। आज आप लोगों को सुनाती हूँ कहानी बिखरे हुए नगमे भाग 23। शहर में नई नई बनी हुई एक कॉलेज में शर्मिष्ठा को लेक्चरर की नौकरी मिल गई। इस पर शर्मिष्ठा सोचने लगी, हालांकि यहाँ पर तनख्वाह कम मिलती है क्योंकि बिल्कुल नई सी बनी हुई है, मगर यह एक कॉलेज है। यहाँ पर टीचर की नौकरी के एक अलग ही महत्व तथा पहचान होती है। यहाँ पर टीचर की मतलब है कि मैं एक प्रोफेसर हूँ, भला ही सैलरी कम हो मगर अपनी मकसद तो पूरी हो जाएगी। दिन बीतने लगा कि एक तरफ जहाँ शर्मिष्ठा कॉलेज में नौकरी कर रही है, वहीं वह सोशल साइंस में पीएचडी करने की तैयारी करने लगी कि कॉलेज के ही प्रबंधन में रहे प्रोफेसर डॉक्टर संदीप कुमार के नाम से एक लड़का उसे बड़ा ही अच्छा लगने लगा। मगर शर्मिष्ठा अपने मन की बात किसी से कह नहीं पाती ताकि संदीप की तरफ से किसी प्रकार की प्रतिक्रिया मिल सके। प्रोफेसर संदीप काफी कोऑपरेटिव लड़का है तथा उसका वार्तालाप करने की ढंग बहुत ही मर्यादित है। ऐसे में मन ही मन शर्मिष्ठा संदीप को लेकर बहुत से बातें सोचती है और शर्मिष्ठा के मन में संदीप को लेकर एक अलग तरह की रोमांचकारी तरंगे बहने लगी। डॉक्टर संदीप सर बहुत स्मार्ट तथा व्यवहार कुशल है, सभी से बहुत ही हृदयता से बात करता है, जो शर्मिष्ठा को बहुत पसंद है। शर्मिष्ठा भी इस कॉलेज के लेक्चर है, ऐसे में आपसी वार्तालाप होते रहना तो स्वाभाविक है। वैसे ही आपसी वार्तालाप के बीच मन ही मन शर्मिष्ठा संदीप सर को लेकर बहुत से बातें सोचती है। मन ही मन संदीप सर को लेकर बहुत से सपना देखती है और सोचती है अब तक जितने भी लड़के मिले उनमें यही एक व्यक्ति है जो सचमुच मेरे लायक है। मगर मैं उसे लेकर जो सोच रही हूँ, क्या वह भी मुझे लेकर ऐसी कोई बात सोच रहा है? इस विषय में कैसे पता लग पाएगा कि वह भी मुझे लेकर इस तरह की भावनाएं रखता है? मगर ऐसा ना भी तो हो सकता है। किसके मन में क्या है पता लगाना इतना भी आसान नहीं होता। क्या पता किसी और से उसका संबंध हो या नहीं, हो भी सकता है। आम तौर पर पुरुषों में पता लगाना मुश्किल है, जैसा कि स्त्रियों में पता लग जाती है, वह भी शादी के बाद। शादी से पहले सभी स्त्रियां एक जैसी दिखती है, मगर शादी के बाद उनके चेहरे पर विवाहित होने की निशानी लग जाती है, मगर पुरुषों में ऐसा नहीं होता। ऐसे में इस बात की मूल्यांकन करना मुश्किल है कि संदीप के सही परिचय क्या है। मगर कुछ भी हो, है बड़ा स्मार्ट जो मुझे बहुत पसंद है, मगर मैं अपनी तरफ से खुलकर उसे कुछ कहूंगी ऐसा भी नहीं हो सकती। अगर मैं उसे इस तरह की कुछ कहूं और उसका विपरीत कुछ हुआ तो अच्छा नहीं होगा, लोग मुझे हीन भावनाओं से देखेंगे। ऐसे में इस विषय पर चुपचाप रहकर समय की प्रतीक्षा करनी होगी। इधर माँ सुनंदा देवी अपनी बेटी को लेकर बड़ा ही चिंता में है। ऐसे में मौका मिलते ही कहती है, बेटा अब तो तेरी उम्र बहुत हो गई है, अब तुझे देर नहीं करनी चाहिए। मैं तेरी ताईजी को कहकर रखी हूँ ताकि अच्छा सा कोई लड़का की खोज करें और तेरी शादी करवा दी जाए। शर्मिष्ठा अपनी माँ की बातों को अनसुना करती हुई अपने सपनों में खोई सी रहती है और संदीप सर को लेकर बहुत से सपना देखने लगी। फिर अचानक कहती है, माँ तुम लोग मेरी चिंता मत करो, मैं तो अपनी पसंद की लड़के से शादी करूंगी, तुम लोगों के पसंद की नहीं। जवाब में माँ सुनंदा देवी कहती है, मैं समझ गई, तेरी पसंद के ही होगी। हम लोग तुझे दिखाए बिना शादी थोड़े ही करवाऊंगी। ऐसे में शर्मिष्ठा अपनी माँ को आश्वस्त करते हुए कहती है, तुम समझती नहीं, अपनी पसंद की मतलब है कि अपनी लव मैरिज, मतलब कि मेरी पसंद के लड़के से लव होगी, फिर हम दोनों शादी करेंगे, जिसे लव मैरिज कहते हैं। अपनी बेटी के बातों में आश्चर्य व्यक्त करते हुए माँ सुनंदा देवी कहने लगी, यह कैसी बातें कर रही है? लव मैरिज, वह भी हमारे जैसे घर में? तू पागल तो नहीं हो गई है? जवाब में शर्मिष्ठा कहती है, क्यों, क्या मेरी लव मैरिज नहीं हो सकती है? शर्मिष्ठा खुशी खुशी दिन बिताने लगी। एक तरफ जहां वह अपनी कॉलेज में एक लेक्चर है, वहीं प्रबंधन में रहे डॉक्टर संदीप सर को मन ही मन दिल दे बैठी, जिसके खबर संदीप को भी नहीं मालूम।
ऐसे में अपनी भविष्य को लेकर बहुत से उम्मीद पाल कर रखी है और अपने जीवन को संदीप के जीवन से जोड़कर बहुत से कल्पना में खोई रहती है और चलते फिरते शर्मिष्ठा कुछ ऐसी वैसी भावनाएं प्रकट करती है ताकि संदीप के तरफ से कोई प्रतिक्रिया दिखाई दे। अर्थात संदीप अपने से कहे, शर्मिष्ठा तुम मुझे अच्छी लगती हो, मैं तुम्हें प्यार करता हूँ। आई लव यू शर्मिष्ठा, जिसकी शर्मिष्ठा बेसब्री से इंतजार करती रही। शर्मिष्ठा के मन की खुशियाँ उसके चेहरे पर साफ साफ झलकती रहती है, जिसे देखकर माँ सुनंदा देवी मन ही मन सोचती रही, शायद बेटी को उनके सपनों की राजकुमार मिल गई होगी, तभी आजकल कुछ जरूरत से ज्यादा ही खुश दिखाई दे रही है। अच्छी बात है, अब उसे कोई सच्चा जीवन साथी मिल गया हो तो जल्द से जल्द शादी करके घर बसा लगी तो मेरी भी चिंता दूर हो जाएगी। कुछ दिन यूं ही चलती रही कि एक रोज लगभग दोपहर की 1 बज रहे हैं। मैटरनिटी हॉस्पिटल से कॉलेज में फोन आती है। संदीप सर के फोन उठाने पर उस पार से खबर आती है, सर आपकी मिसेज रेणुका देवी अभी अभी अस्पताल में आई है, जिन्हें हम लोग एडमिट कर लिया है क्योंकि उनकी कंसीविंग की टाइम पूरी हो चुकी है, किसी भी वक्त डिलीवरी हो सकती है, ऐसे में देरी किए बिना एडमिट कर ली गई है। आप जल्द से जल्द अस्पताल में आइए ताकि हम लोग कुछ पेपर वर्क की फॉर्मेलिटी पूरी कर सकें जो आपके बिना नहीं होंगे। फोन पर अपनी मिसेज के विषय में खबर सुनकर संदीप जल्द से जल्द अस्पताल में पहुंचने की तैयारी करता है। समाप्त। कृपया हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और सब्सक्राइब करें तथा कहानी के अगले भाग के लिए हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद।